इत्मीनान से मेरा सैटरडे कट रहा था, मोनोपोली खेल रहा था बीवी बच्चों के साथ और डिसाइड किया था कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कि अब सीधा संडे को काम पे जाएंगे, इंडिया न्यूजीलैंड की बात करेंगे। लेकिन फिर गलती से एक न्यूज वेबसाइट खुल गई और उसमें मुझे मोहसिन नकवी दिख गए, पीसीबी के चेयरमैन, वही मोहसिन नकवी जिनके पास इंडिया की एशिया कप की ट्रॉफी पड़ी है, जो ट्रॉफी के साथ निकल गए थे मैदान से, जिनको लगता है कि वो ट्रॉफी रखने से टाइटल उनका हो जाएगा, व्हिच इज नॉट द केस। खैर एनीवे, लेट हिम कीप द ट्रॉफी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जगह तो स्कॉटलैंड आ गई T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हुए इनजस्टिस का समर्थन करती है और उनका भी खेलना पक्का नहीं है। ये डिसीजन जो है उनकी गवर्नमेंट लेगी एंड देन दे विल डिसाइड। यार सेल्फ इंपॉर्टेंस की भी ना एक हद होती है। तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूं और क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए जो समझना चाहते हैं इन चीजों को, एंड इस चैनल पे पाकिस्तान से भी बहुत सारे दर्शक हैं, तो इस सब के लिए मैं कोई ट्रोल नहीं हूं, मैं कोई मीम पेज नहीं हूं, बट आई एम गोना टेल यू सम फैक्ट्स एंड डिटेल्स, जिसके चलते अगले 8, 10, 12 मिनट के बाद शायद अगर आप इवन प्रो पाकिस्तान है ना वहां से देख रहे हैं तो भी आप एक सेकंड के लिए सोचोगे तो सही, अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं तो भी आप एक सेकंड के लिए अपने प्लेयर्स के बारे में सोचोगे तो सही। सो थोड़ा सा टाइम देना, मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों जब वर्ल्ड कप शुरू होगा पाकिस्तान कोलंबो में खेलती हुई दिखेगी। Let's start one tip one and with Jatin sir. सबसे पहले बात करते हैं, एक बड़ा चर्चित टॉपिक है दुनिया भर में जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि यार ये ग्लोबल क्रिकेट बॉडी जो है सिर्फ इंडिया की सुनती है, इंडिया कंट्रोल करती है। अब लेट मी आल्सो टेल अ लॉट ऑफ माय इंडियन व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स कि डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, कि एक तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनती क्यों नहीं सुनती है। आई विल टेल यू हाउ मच द आईसीसी हैज डन टू कन्विंस बांग्लादेश कि आप इस वर्ल्ड कप को खेलिए। आई विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। लेकिन इंडिया का दबदबा दुनिया भर में बना है एंड व्हाई आर वी अपोलोजेटिक अबाउट दैट? 83 वर्ल्ड कप इंडिया ने जब जीता उसके बाद क्रिकेट ने एक बहुत बड़ी करवट ली, एक ऐसे लैंडमार्क पे जहां पे लोगों को दीवानगी, जुनून, आदत, मोहब्बत, प्यार, नफरत सब कुछ एक खेल से हो गया। एंड उन 40-50 सालों में इंडियन क्रिकेट इतना कंसिस्टेंट रहा है कि ऑलमोस्ट हर डेकेड में, हर 15 सालों में एक ऐसा हीरो बन के उभरा है जिसको पूरी दुनिया ने कहा है कि वाओ व्हाट अ प्लेयर। उसके बाद जिस तरीके से बोर्ड ने चलाया, और सिर्फ अकेले नहीं, 87 वर्ल्ड कप हो या 96 वर्ल्ड कप हो, पूरे सब कॉन्टिनेंट को साथ लेके बीसीसीआई की हमेशा कोशिश रही है कि एशिया को क्रिकेट का पावर हाउस बनाया जाए, और बनाया भी, कई सालों तक चला भी। अब बाकी टीम्स की अगर क्वालिटी नीचे गई है, दैट्स नॉट ऑन इंडिया। तो जब सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आती है, जिसके चलते सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट डील्स इंडिया से आती है, जिसके चलते सबसे बड़े स्पॉन्सर्स और रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो फिर why will India not be the power center? ये तो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। दो सबसे बड़े रीजन जैसे मैंने बोला, एक तो आप हैं, दी ऑडियंसेस, जो फैन स्पेक्टेटर्स, जो दीवाने हैं, जिनके लिए स्पॉन्सर्स पुट इन ऑल द मनी की आप देखेंगे, ब्रांड्स आएंगी, एंड देन द क्रिकेटर्स हु केप्ट द क्रिकेट उस लेवल का कि सब इतने सालों से देखना चाहते हैं, एंड आज भी दे लुक अप टू दिस टीम बिकॉज दे डन दैट इन ग्लोबल क्रिकेट एज वेल। सो डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। सेकेंडली, दुनिया भर में इतने एक्सपर्ट्स हैं जो अपने देश में कुछ हो रहा है उस पर ना ट्वीट करते हैं, ना कभी इंस्टा पोस्ट डालते हैं, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है उसमें हमेशा टिप्पणी करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी इंडिया से आते हैं, ये सबको पता है। ऐसा नहीं कि बाकी कंट्री से नहीं आते, लेकिन परसेंटेजेस में आप देखेंगे तो बहुत स्क्यूड नंबर्स होंगे। मतलब कंटेंट क्रिएटर्स, सिंपल एग्जांपल, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने प्लेयर्स को उड़ाते हैं, इंडियन प्लेयर्स की तारीफों के पुल बांधते हैं, बिकॉज वो थंबनेल ज्यादा चलते हैं। उनका कंटेंट मोस्टली होता है कि इंडिया के प्लेयर्स आउट नहीं हो रहे। वैसे पिछले 2 हफ्ते में इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स का भी कंटेंट देता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आउट नहीं हो रहे, उसका बस जो आउटकम था और एंड रिजल्ट था वो अलग था, क्यों आउट नहीं हो रहे और क्यों हो जाना चाहिए आउट। Anyway, let's not get into big bash league. फिर बोलोगे मैं रोस्ट कर रहा हूँ या मीम बना रहा हूँ। I will come back to it. So this is known. Indian cricket, Indian cricketers, they sell. And so let's not be apologetic कि India is the power center. बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं और बहुत लोगों के sacrifices हैं कि Indian cricket is quality पे, and we should be proud of that. Secondly, let's now come to ICC and Bangladesh, जो injustice कहा जा रहा है। 4 तारीख को बांग्लादेश ने ICC को एक ईमेल लिखा कि हमारे प्लेयर्स इंडिया में सेफ नहीं होंगे, आप हमारा वेन्यू चेंज कर दीजिए। ओके, आईसीसी ने ईमेल देखा और बांग्लादेश को कहा कि कैन यू गिव अस अ टेंजिबल प्रूफ, कोई सबूत कि एकदम से आपकी ये सोच क्यों बदली। ऑब्वियसली द मुस्तफिजुर का जो एपिसोड हुआ, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट क्योंकि इसकी निटी-ग्रिटीज में बहुत सारी चीजें, हम एक लीग, एक फ्रेंचाइज, एक बोर्ड और एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, एंड हियर वी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप। लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा कि प्रूफ दीजिए, बांग्लादेश ने कोई प्रूफ नहीं दिया। अब आईसीसी, लाइक एनी ऑफ दीज बॉडीज, जहां पे भी वर्ल्ड कप होता है, कोई भी आईसीसी इवेंट होता है, उसकी एक सिक्योरिटी जांच होती है, हर जगह होती है। एक आईसीसी की अपनी सिक्योरिटी टीम करती है व्हिच इज वेरी वेल क्वालिफाइड, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है। अब उस इंडिपेंडेंट एजेंसी और आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने इंडिया को लो
टू मॉडरेट थ्रेट कहा था किसी भी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट टियर्स ऑफ द रेटिंग जो आपको मिलते हैं। सब टीम ने हामी भर दी थी। पाकिस्तान के साथ इंडिया का अग्रीमेंट है, अप्रूव्ड बाय द आईसीसी, वो यहां नहीं खेलेंगे, हम वहां नहीं खेलेंगे। सो दे वर एनीवेज प्लेइंग इन कोलंबो, मतलब उनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं जी, आप हमारा वेन्यू चेंज कर दीजिए, आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप कर दो। तो आयरलैंड के जो इतने फैंस हैं जिन्होंने अपनी टिकट्स बुक करी हैं, जो उन वेन्यूज पे जाने वाले होंगे, उनको बोले नहीं जी हम आपका ना वेन्यू स्वैप कर रहे हैं, आपके फैंस को बोलो कि छुट्टी बना के चले जाए। इट्स नॉट दैट सिंपल। स्टिल द आईसीसी सेड यू नो व्हाट, हम फिर से पर्टिकुलरली बांग्लादेश को देखते हुए एक सिक्योरिटी रिव्यू कराते हैं। सो क्राइसिस 24 नाम की एक ग्लोबल रिप्यूटेड कैनेडियन कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी है, उन्होंने फिर से ये सिक्योरिटी असेसमेंट किया। एंड इस सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद जहां बांग्लादेश को पॉइंट इन फोकस रखा गया था, उनके लिए थ्रेट आया लो टू मॉडरेट। बांग्लादेश फिर नहीं मानी। I've even heard कि BCCI also as a host nation tried to assure बांग्लादेश कि आपके प्लेयर्स हो, सपोर्ट स्टाफ हो, आपके जर्नलिस्ट हो या आपके फैंस भी हो, हम वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं एंड वी विल वेलकम एवरीवन हु इज कमिंग टू प्ले एंड किसी को कोई थ्रेट या खतरा नहीं है, प्लीज कम एंड प्ले। अड़े रहे। चलो कोई और सबूत दे दो यार। उस सबूत के नाम पे व्हाट आई वर्ड इज कहा यह गया है कि वी हैव अ फीलिंग दैट आवर प्लेयर्स मे नॉट बी सेफ। सर अब ये बेबुनियाद फीलिंग्स के बावजूद आईसीसी ने एक और सिक्योरिटी असेसमेंट करा ली, पर फिर भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। यू हैव नथिंग। ऑल दैट्स हैपनिंग इज ईगो, पोस्चरिंग जिसे बोलते हैं कि सी वी आर ट्राइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट इंडिया। क्या किसी ने बांग्लादेश के प्लेयर्स से पूछा है कभी कि उनका क्या मन है? जब वर्ल्ड कप आता है, T20 वर्ल्ड कप, अब तो खैर बहुत ज्यादा आईसीसी इवेंट्स आते हैं, बट प्लेयर्स तैयारियां करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, और इन कंडीशंस में बांग्लादेश विद द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक, दे हैव दैट नैक टू सरप्राइज। प्लेयर्स इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। स्पोर्ट्स एडवाइजर्स एंड जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही जो कह रहे हैं, बोर्ड उसमें साथ में जुड़ा हुआ है। सो प्लेयर्स आर एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे आर प्रोबेबली सेइंग भाई खेलने दो यार, अगर गुस्सा भी दिखाना है, कुछ भी करना है, ग्राउंड पे करने दो हमारी परफॉर्मेंसेस से। लेकिन नहीं, खैर प्लेयर्स को तो इसमें इन्वॉल्व रखा ही नहीं गया। सो द आईसीसी वेंट आउट ऑफ देयर वे। द बीसीसीआई ट्राइड टू अश्योर बांग्लादेश, और ये भी कहा कि आपको एस्केलेशन प्रोटोकॉल के तहत हम सिक्योरिटी देंगे। मतलब अगर किसी खतरे की हवा भी लगी ना, तो अगर आपकी सिक्योरिटी को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 गुना करना है, जो भी करना है वो कर दिया जाएगा। ऑल दीज अश्योरेंसेस वर गिवन टू बांग्लादेश, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अब जो इनको इनजस्टिस बोल रहा है, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन बांग्लादेश से। पाकिस्तान में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जो इंडिया ने वहां नहीं खेली, इंडिया दुबई ने खेली, बाकी सब कंट्रीज खेले गए, वहां पे भी सिक्योरिटी असेसमेंट हुआ था। एंड उस सिक्योरिटी असेसमेंट में पाकिस्तान को रेटिंग दी गई थी हाई। द सिक्योरिटी थ्रेट इन दैट कंट्री इज हाई। इंडिया में लो टू मॉडरेट है, वहां मॉडरेट टू हाई है। वहां तो बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां नहीं सोचा अपने प्लेयर्स के बारे में, वहां पे नहीं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगी, वहां पे फीलिंग नहीं आई कि प्लेयर्स अनसेफ हो सकते। बाकी सब टीम्स भी थी। अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है खेलने, एक ही शहर में तीनों मैचेस खेले जा रहे हैं, बिकॉज द थ्रेट इज ऑलवेज हाई देयर। लेकिन उनको कवर दिया जा रहा है एंड दे आर ओके विद दैट, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू। ये सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी, क्या दी जाएगी, ये डिटेल्स शेयर की जाती हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया ने सोच समझ के ही डिसाइड किया होगा ना, तो वो हाई रेटिंग में जा रहे हैं। बांग्लादेश खुद गई है, तो ये हिपोक्रेसी क्या है कि इंडिया जहां पे कभी भी खेल के इर्द गिर्द में कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट पोस्चरिंग। आप अपने पॉलिटिकल नंबर्स थोड़े से बढ़ाने चाहते हैं। आई मीन मैं नहीं बोलता, आप वैसे ही समझ जाते हैं। अब इसमें पाकिस्तान, नाउ द आईसीसी, आई थिंक स्टिल बांग्लादेश का कोई इसमें नुकसान ये है कि इस वर्ल्ड कप में जिस लेवल तक पहुंचते, अगर कोई विनिंग अमाउंट होती वो मिस हो जाएगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो मनी है आई थिंक दिल गेट। लेकिन पाकिस्तान का तो अग्रीमेंट पहले ही है इंडिया के साथ, और वो तो कोलंबो में खेलने वाले हैं। They are playing in Colombo, they are not playing in India। मतलब इस एग्रीमेंट के तहत इन केस इट वाज टू बी एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल, तो सोचिए वो फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा, श्रीलंका में खेला जाएगा, इंडिया में नहीं। बट दैट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये कहां से आ गए इसमें? पोस्चरिंग अगेन, इट्स अ गेम राइट नाउ। मतलब एशिया कप के बाद ये कहा जा रहा था इंडियन टीम को कि अपना पॉलिटिक्स आप असाइड रखिए, आप हाथ नहीं मिला रहे हैं। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई सेड कि यू नो व्हाट, इंडिया ने गेम को, टूर्नामेंट को, उसको खतरे में नहीं डाला। बाकी टीम्स एंड द कमिटमेंट दे मेड टुवर्ड्स द टूर्नामेंट, उसको खतरे में नहीं डाला। हाउ डज इट मैटर आपने हाथ मिलाए नहीं बनाए? क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट भी नहीं किया, आपने इन्फॉर्म किया था दैट वी विल नॉट बी शेकिंग हैंड्स। तो अगर उधर से ये इशू इतना बड़ा नहीं बनता ना, नो वन माइट हैव इवन नोटिस्ड इट। तो ये इशू भी वहां से बनाया गया। उसके अलावा तो किसी प्लेयर ने कोई बदतमीजी नहीं की। जो इशारे भी किए जा रहे थे, जो इनकी होप्स की भी क्रैश लैंडिंग हुई थी, दैट वाज हैपनिंग फ्रॉम प्लेयर्स देयर। सो इंडिया ने अपने कमिटमेंट को बरकरार रखा। दे प्लेड द टूर्नामेंट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ मे बी इमोशनल बैकलैश जो अपने फैन से आई थी। They never threatened the tournament। लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा है दैट बांग्लादेश के समर्थन में हम अभी डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, एक इट्स अ केस ऑफ गिविंग देमसेल्व्स वे टू मच सेल्फ इंपॉर्टेंस देन दैट टीम
should be getting. B, कोई हक नहीं है because they are not playing in India, so it's absolutely baseless. So my understanding is कि अगर पाकिस्तान कहीं ये फैसला लेती है, so that is going to be intentionally jeopardizing the tournament. कि आप जानबूझ के एक टूर्नामेंट को मुश्किल में डाल रहे हैं. And that I think could have big repercussions. That could have बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. And अगर इस समय बात नुकसान की नहीं है, they just want to stand up to show कि इंडिया की इतनी चलती है, देखिए हम भी अपनी चलाएंगे and all of that. I think it'll just be sad and इतना कुछ फर्क टूर्नामेंट को शायद पड़ेगा नहीं. So my good understanding is कि 1-2 दिन तक हो सकता है ये और चले, but we are going to see them playing the T20 World Cup. But I've put out facts. अब ये सारे facts हैं जो बांग्लादेश की भी बात करी है और जो यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. अब उसके बीच में आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए ना. इट्स नॉट दैट आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो. इट्स नॉट इजी कि चुटकी बजाई आपने और टूर्नामेंट से 2 हफ्ते पहले आपने पूरी टीम के वेन्यू चेंज कर दिए, आपने ग्रुप बदल दिए. एक टीम के साथ 40 से 50 लोग आते हैं, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट, उनके होटल्स बुक हो चुके हैं, उनकी फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं, ग्राउंड पे पूरे वेन्यूज, बाकी सब टीम की मूवमेंट्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं. इट इज नॉट इजी एक ग्लोबल टूर्नामेंट में कि एक टीम बोले नहीं जी हमारा चेंज कर दो, बट इट्स नॉट दैट दे वर टोल्ड कि आना आओ, नहीं आना ना आओ. 15 odd days the ICC kept trying their best to assure them to go out of their way, assessment कराया, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद भी either just say what is the main reason, नहीं तो फिर ये किसी के कंधे पे ना रखा जाए. एंड आई थिंक पाकिस्तान इसमें बिल्कुल कोई रोल उनका नहीं है. दे शुड क्वाइटली बी प्लेइंग द टूर्नामेंट एंड बी फोकसिंग ऑन द क्रिकेट. एंड आई एम जस्ट सेइंग इट फ्रॉम अ एब्सोल्यूट न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी क्या राय है अब कमेंट्स में बताओ. एंड लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, मे बी शायद आपकी थोड़ी सोच चेंज हो. फैक्ट्स हमने यहाँ पे रखे एंड उनके तहत कोलंबो में दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए. भाईचारा और नंबर कमाने की बात एक तरफ होती है, नुकसान सहना वो दूसरी तरफ. We'll see them play the tournament.